बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक बिल्कुल स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए और उसके दिलचस्पी के लिए है और वो टॉपिक है हाउ टू नर्चर द स्टूडेंट्स विद देयर स्टडी हैबिट्स। स्टडी करने के लिए कुछ उसूल है और उनमें से पहला उसूल या कह दीजिएगा कि कुछ टिप्स है और वो टिप्स बहुत ही अहम है। उसमें पहला टिप है बी रेडी टू स्टडी। और स्टूडेंट अपने आप को स्टडी करने के लिए तैयार करेंगे कि किस तरह स्टडी की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टडी का हैबिट प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहला उसूल तो यही है कि अपने माइंड को तैयार करें कि स्टडी किस तरह करना है। पूरा साल या सारा साल स्टडी करने के लिए पहले 3 दिन बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट इन 3 दिनों में अपना कंसंट्रेशन बनाएंगे। इस 3 दिन के कंसंट्रेशन के बुनियाद पे वो पूरा साल स्टडी करेंगे। ये भी ज़रूरी है कि रोज़ाना जब वो स्टडी करते हैं तो ये 10 मिनट पहले 10 मिनट ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके लिए कंसंट्रेशन स्टडी के लिए कंसंट्रेशन बनाना ज़रूरी है। दूसरा टिप है या दूसरा प्रिंसिपल है फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टडी। और एक अच्छी जगह एक बेहतरीन स्टडी के लिए ही बहुत ही ज़रूरी है वो जगह जो क्वाइट हो और उसमें डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। तो डियर स्टूडेंट आपने ये करना है कि वो जगह तलाश करें जहाँ ये डिस्टरबेंस बहुत ही कम हो और इसके लिए हम 2 ही उसूल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि वो उसूल क्या है। फिर एक क्वाइट प्लेस, पहला है क्वाइट प्लेस, वही जगह जिसमें खामोशी हो और जहां बुलंद आवाज़ का कोई दखल मुदाखलत ना हो और लोगों का आना जाना ही बहुत ही कम हो। और या यूँ कह दीजिएगा कि ये डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज कर दे। डिस्ट्रैक्शन को जितना भी मिनिमाइज हो सकता है वो जगह आप ढूंढ लें। डियर स्टूडेंट्स इसके बारे में एक और ख़ूबसूरत सा प्रिंसिपल है वो ये है कि हाउ टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि हम जो डिस्टरबेंस है वो या डिस्ट्रैक्शन है हम उसको किस तरह कम करेंगे। तो इसके लिए 2 उसूल है या 3 उसूल ले लीजिएगा। और पहला है कि अगर आप लर्निंग नहीं कर रहे हो, आप अपने लर्निंग के लिए वाईफाई को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो अपना वाईफाई को टर्न ऑफ कीजिएगा। और इसके साथ साथ एक और सब प्रिंसिपल है उसका और वो है बी माइंडफुल ऑफ योर फ़ोन। अगर आपका फ़ोन है तो आप अपना फ़ोन को साइलेंट मोड पे रखिएगा। और साथ साथ ही ये भी है हाउ टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। अगर आपका कोई फ्रेंड है और आप फ्रेंड के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो ये ठीक है, लेकिन ये अगर आपका लेवल एवरेज है तो अपने लेवल से ऊपर का अगर आपको पता है कि ये मेरा फ्रेंड है उसका अप्रोच ज़्यादा है, उसको ज़्यादा स्टडी करने का तरीक़ा मालूम है तो आप उनके साथ स्टडी कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स इसके बारे में एक और ख़ूबसूरत सा प्रिंसिपल है वो ये है कि हाउ टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि हम जो डिस्टरबेंस है वो या डिस्ट्रैक्शन है हम उसको किस तरह कम करेंगे। तो इसके लिए 2 उसूल है या 3 उसूल ले लीजिएगा। और पहला है कि अगर आप
اگر آپ ای لرننگ نہیں کر رہے ہو، آپ اپنے لرننگ کے لیے وائی فائی کو استعمال نہیں کر رہے ہو، تو اپنا وائی فائی کو ٹرن آپ کیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سب پرنسپل ہے اس کا، اور وہ ہے مائنڈ فل آف یور فون۔ اگر آپ کا فون ہے تو آپ اپنا فون کو سائلنٹ موڈ پہ رکھیے گا۔ اور ساتھ ساتھ ہی یہ بھی ہے ہاؤ ٹو مینیمائز ڈسٹریکشن۔ اگر آپ کا کوئی فرینڈ ہے اور آپ فرینڈ کے ساتھ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اگر آپ کا لیول ایوریج ہے تو اپنے لیول سے اوپر کا، اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا فرینڈ ہے، اس کا اپروچ زیادہ ہے، اس کو زیادہ اسٹڈی کرنے کا طریقہ معلوم ہے، تو آپ ان کے ساتھ اسٹڈی کیجیے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک اور پرنسپل ہے، اور وہ پرنسپل یہ ہے اسپیس آؤٹ یور اسٹڈنگ۔ اسپیس آؤٹ آف یور اسٹڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سال کے اوائل میں، سال کے شروع میں آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو تقریباً 1 گھنٹے سے لے کر 2 گھنٹے تک روزانہ اسٹڈی کیجیے گا۔ یہ بہت ہی ضروری ہے، اور اس قسم اسٹڈی سال کے اوائل میں اسٹڈی شروع کرنے کے لیے، اپنا رفتار پکڑنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ 2-3 دن اپنا کنسنٹریشن بنائے۔ یہ پہلے پورا سال کا کنسنٹریشن بنانے کے لیے، پورا سال اسٹڈی کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ 2-3 دن اپنا کنسنٹریشن بناتے جائیے گا، اور جب آپ کا یہ کنسنٹریشن بن جائے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ سارا سال اپنا اسٹڈی کر لیں۔ اگر ایگزام نہ ہو تو آپ یہ اسٹڈی کر سکتے ہیں جب ایگزام، پھر آپ اپنا اسٹڈی کا رفتار بڑھاتے جائیے۔ مثلا 1 مہینے کے بعد آپ 20 منٹ، پھر 30 منٹ، اور جب امتحانات کا وقت قریب آ جائے تو آپ نے اسٹڈی میں اضافہ کیجیے گا اور رفتار بھی بڑھا دیجیے گا۔ اور یہ بھی بہت ہی آسان ہے، کیونکہ آپ نے سارا سال اسٹڈی کیا ہوا ہے، تو ان دنوں آپ صرف ریپیٹیشن کریں گے، اور جو نئے الفاظ ہیں وہ الفاظ آپ سیکھتے جائیں۔ اور ایک اور چیز ہے اس میں ہے ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی۔ ویلیڈیٹی کا مطلب یہ ہے کہ جس پیپر کے لیے یا آپ جس چیز میں اپنا مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ ٹیکسٹ پڑھ لیں اور ایکسرسائز کر لیں، اپنا اسکل بڑھاتے جائیے۔ اور دوسرا ہے کہ ریلائبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آج جو اپنا اسٹڈی کرتے ہیں وہ امتحان کے لیے بالکل ریلائبل ہو، اور آپ اس پہ ریلائی کر سکتے ہوں کہ جو چیز میں نے پڑھا ہے میں وہی چیز امتحان میں لکھوں گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک اور ٹپ ہے، ایک پرنسپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو اسٹڈی کے دوران ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجئے گا۔ تو اس وقفے میں آپ یہ لے سکتے ہیں کہ ٹیک اے شارٹ واک، اور پھر لسن ٹو یور موڈ، اور موڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اپنا موڈ کو خراب نہ کیجیے گا۔ اور پھر ہے اسٹریچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو تھکاوٹ ہے تو آپ اس تھکاوٹ کو بھی دور کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے۔ آپ مثلاً ہیوا اسنیک، ایک چھوٹا سا وہ کھانا لے لیجیے گا، کھانے کے لیے اپنے پاس کچھ رکھ دیجیے گا، شاور بھی لے سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کا جگہ صاف ہو، اور ڈیسک صاف ہو، کرسی صاف ہو، بالکل ایک سافٹ بال پوائنٹ ہو۔ اور ایک اور اصول ہے، وہ اصول بھی بہت اہم ہے کہ سیٹ گولز فار یور اسٹڈی۔ اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک سیشن کے لیے آپ کا گول ہونا چاہیے۔ گول کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سوچیں کہ آج میں نے کتنا کورس کور کرنا ہے۔
डियर स्टूडेंट, एक और उसूल है, वो भी बहुत अहम है। वो है कि सेट गोल्स फॉर योर स्टडी। हर एक सेशन के लिए आपका गोल्स होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, और आपके ऑब्जेक्टिव दो दो होने चाहिए हर एक मजमून के लिए, और हो सके कि 3 हो, लेकिन ज़्यादा ना हो, क्योंकि फिर आप कवर नहीं कर सकेंगे और आपके लिए मुश्किलात होगा। और ये भी होना क्लियर होना चाहिए कि आप ये ना सोचें कि मैंने आज का दिन बहुत ज़्यादा बुक्स है, मैंने कवर करने हैं। नहीं, ये तो पूरा साल है। पूरा साल के लिए अगर आपका स्टडी बिल्कुल जारी है, तो और आपका कंसंट्रेशन बराबर है, और फिर आप ले लेंगे, अपना स्टडी को पूरा करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जिस तरह हर एक साल के लिए पहले 3 दिन ये बहुत ही ज़रूरी है, जगह का इंतखाब भी ज़रूरी है। साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जब आप रोज़ाना स्टडी शुरू करते हैं, तो रोज़ाना के हिसाब से ये 10 मिनट ये बहुत ही अहम है, क्योंकि फिर 1 घंटे 2 घंटे के लिए कंसंट्रेशन बनाने के लिए ये पहले 10 मिनट इसलिए ज़रूरी है कि आपका तवज्जो बराबर हो और आपका इंटरेस्ट बन जाए। तो हर एक सेशन के लिए, क्योंकि बहुत से सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, उर्दू है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है और फिज़िक्स है, तो हाँ, ये भी मैं रिकमेंड कर देता हूँ कि आप रोज़ाना के हिसाब से 1 या 2 सब्जेक्ट आप उसका स्टडी कर लीजिएगा। लेकिन ये ना हो कि आपने 2-3 दिन के लिए एक ही मज़मून ले लिया और फिर 2-3 दिन के लिए और ही मज़मून ले लिया, तो ये भी हो सकता है कि जो आपका कंसंट्रेशन बन चुका था ये एक ही टॉपिक में, और फिर वो टूट ना जाए। तो मैं रिकमेंड कर देता हूँ कि एक मज़मून में ज़्यादा वो फासला ज़्यादा दिन न रखें, क्योंकि फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर पहले हमने केमिस्ट्री ख़त्म करना है, फिर ये ठीक है, ये आप इम्तिहानात के लिए करेंगे, लेकिन रोज़ाना के हिसाब से आप तकरीबन 2 या 3 मज़मून उस पे नज़र डाल दीजिएगा। और ये भी ज़रूरी है कि आपके ज़हन में कि मेरा टीचर कल क्या पढ़ाएँगे और क्लास में वो कितना पढ़ाएँगे, तो एक नज़र उस पे डाल दीजिएगा। अगर उसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो, या कोई फार्मूला हो, या कोई और ट्रांसलेशन हो, या कोई प्रोनंसिएशन हो, तो और वो आपके ज़हन में नहीं है, तो आप अपने टीचर से वो प्रोनंसिएशन ठीक तरह से ले लेंगे। ये हाँ, दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग ये करते हैं कि ग्रुप में स्टडी करते हैं। ग्रुप में स्टडी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बेनिफिट्स है, लेकिन हमारे यहाँ हम ये नहीं जानते हैं कि ग्रुप में स्टडी किस तरह करना है। तो ग्रुप में स्टडी करने के लिए एक ख़ास किस्म का तरीक़ा है, और वो बहुत ही मुफीद है, लेकिन बदकिस्मती से हमें वो मालूम नहीं है कि हम ग्रुप में किस तरह स्टडी करेंगे। ग्रुप में भी आप स्टडी कर सकते हैं। इंडिविजुअल स्टडी तो बहुत ही अहम है। आप हेल्प ले सकते हैं टीचर से, रिसोर्स पर्सन से, अपने बहन भाइयों से, अपने पेरेंट्स से, और अपना जो ये गूगल है उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।